हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड जानेंगे कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड लगाते हैं। दोस्तों, उससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सम संख्या किसे कहेंगे? तो सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि दूसरे अर्थों में कह लें कि वो 2 का गुणज होता है, वही सम संख्या होती है। सम संख्या कौन होती है? तो सम संख्या 2 का गुणज होती हैं। ठीक है। अब विषम संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्या होती हैं। ये कह लें कि जो सम नहीं होती हैं वो विषम होती हैं। ठीक है। तो सम और विषम जानना जरूरी है अभाज्य गुणनखंड को हल करने से पहले। सम होती है जिन्हें हम जिससे यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? शून्य। चलिए देखते हैं। जैसे कि 2 में अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, घटाएंगे, शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गई, सम होगी। फिर 2 से हम 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, घटाएंगे, शेषफल 1 प्राप्त हो गया, शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो ये विषम हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 में देते हैं, 2 दूना 4, तो घटाएंगे तो शून्य, यानी कि 4 सम है, 2 सम है। यानी कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए, तो वह सम संख्या होगी। ठीक है। अगर हम भाग नहीं जानते, ठीक है, गुणा पहाड़ा 2 का नहीं जानते, गुणज 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे अनंत बार तक, जितना बार तक आप पढ़ लेंगे वो सभी संख्याएं सम होंगी। ठीक है। यानी कि 2 के गुणज सम होते हैं। लेकिन अगर हमें पहाड़ा भी नहीं आता है, ये भाग भी नहीं आता है, गुणा भी नहीं आता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सम संख्या है? तो इसके लिए हमें ये याद रखना होगा कि 0, 1, 2, 4, 6, 8 जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, किस स्थान पे? इकाई स्थान पे आ जाएगी, वह सम संख्या होगी। किस स्थान पे? इकाई स्थान पे। यानी कि अंतिम में जैसे ये संख्या लिखी है, इकाई 0 आ गया तो सम होगी। ठीक है। यही इकाई होता है, यानी कि आखिरी वाला। मान लो 32 लिखा है, मान लीजिए इधर से आएगा तो ये इकाई होगा। ठीक है। 10 लिखा है, इसमें 0 आ गया तो ये इकाई हो गई, तो ये सम हो गया। यानी कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 ये नोट रखेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे आ जाए वो सम संख्या होंगी। ठीक है। अब हमने बताया, देखिए मान लीजिए ये 10 है, 11 है, 12 है। ठीक। 14 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये संख्याएं हैं। अब हमें कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होगा छोटे बच्चों की इकाई किसे कहते हैं। तो दाहिने से जब हम संख्या लिखते हैं तो उसके दाहिने से पहला आखिरी वाला अक्षर जो है इकाई होता है। इकाई ये, इकाई यह, इकाई है, इकाई, इकाई और ये इकाई। तो जब हम इकाई स्थान पे 0 देख लें, 2 देख लें, 4, 6 और 8 देख लें तो वह सम संख्या होंगी। ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। तो ये सम संख्या आप याद रखिएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यानी कि प्रत्येक सम संख्या क्रमांक सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं। ये याद रखिएगा सम संख्या। ठीक। जैसे हमें 4, 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो देखेंगे पहले ये सम है कि विषम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 8 है, यानी कि हमने कहा 0, 2, 4, 6, 8 जिस किसी इकाई अंक पे आ जाएगी, जिस किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे आ जाए, या 2, 4, 6, 8 संख्या जो है सम है। तो ये सम है, तो जब सम है तो हम 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से। देखेंगे कितनी बार भाग जा रहा है। 2 चौका पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 कितनी बार में आ जाए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 जो है कितनी बार में आ जा रहा है।
तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 बार में आ रहा है ना, 2 चौका 8, तो 4 नीचे लिख लेंगे। ठीक, फिर अब हम ऐसे नीचे चीना खींच लेंगे। फिर हम किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि 4 भी सम है। तो फिर देखेंगे कितनी बार में आ रहा है? 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 4 2 बार में आ रहा है ना, तो 2 इसके नीचे लिख लेंगे। फिर देखेंगे 2 किससे विभाजित होगा? 2 किससे विभाजित होगा? 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2। तो आखिरी तक जब तक 1 न आ जाए तब तक हम ये प्रक्रिया चालू रखते हैं भाग देने वाली। तो जब इतना आ गया तो हम इसका गुणनखंड लिखेंगे। 8 का जो अब गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2, ये है 8 का गुणनखंड। ठीक, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। हमने कहा पहले देखेंगे सम है कि विषम। सम रहेगा तो 2 से भाग देंगे। तो ये 8 जो है सम है, तो 2 से भाग देंगे। देखेंगे 2 से भाग देने पे 8 कितनी बार में आ रहा है? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 बार में आ रहा है ना, तो 4 हम 8 के नीचे ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर ऐसे नीचे पाई खींच लेंगे। ठीक, फिर अब 4 में हम भाग देंगे, यानी कि इस वाले में जब भाग देंगे तो देखेंगे कितनी बार में सम है, तो 2 से देंगे। ठीक है, 2 से देंगे, सम है तो 2 से देंगे। और देखेंगे कितनी बार में 4 में भाग जा रहा है? 2 दूना 4, 2 बार में जा रहा है ना, 2 दूना 4, तो 2 लिख लेंगे। फिर 2 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से अब लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2, ये जितना यहाँ पे आया होगा ना उतना आपस में गुणा करा लेंगे। इधर भाग जितनी बार दिए होंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हम भाग दिए हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 बार हम भाग दिए हैं ना, 1 2 और 3, 2 का 2 में 3 बार गुणा हो जाएगा। यही 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 का करेंगे। किसका करेंगे? 9 का। तो 9 का जब हम करेंगे तो देखेंगे पहले सम है कि विषम। तो ये है विषम। कौन सा संख्या है? विषम। हमने अभी बताया विषम को हम कैसे पहचानेंगे? 2 4 6 8, ये सभी याद रखिएगा, ये सम है, ये सम है। अब ये जो और शून्य 2 4 6 8 सम है, और इसके अतिरिक्त 2 4 6 8 जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, यानी कि इकाई स्थान ये है, इकाई स्थान इकाई स्थान इकाई स्थान इकाई स्थान, यानी कि दाहिने से पहला वाला अंतिम वाला अक्षर जो है वो इकाई होता है। इकाई स्थान पे आएगा तो सम होगा। तो 9 जो है विषम है, तो 2 से भाग जाएगा नहीं, पूर्णतः कटेगा नहीं, तो हम 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? इसमें 3 से। ध्यान दीजिएगा, 3 से अब इसमें हम भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, कितनी बार में आ रहा है? 3 बार में 9 आ रहा है ना, तो 3 लिख देंगे इसको नीचे। जितनी बार में आएगा 9 उतना लिख देंगे। फिर अब देखेंगे 3 किससे विभाजित होगा? तो 3 से। 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा, यानी कि 9 का जो है अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब 10 का देखते हैं। 10 में देखेंगे इकाई स्थान पे क्या है? तो इकाई स्थान पे क्या था? 0 है। तो 0 है तो सम है। क्या है? सम संख्या है, सम है। तो सम है तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये बात याद रखना है। तो अब हम 2 से भाग देंगे। 2 पच्चे 10, 5 बार में भाग जा रहा है ना, तो 5 यहाँ लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 किससे कट जाएगा? 2 से नहीं कटेगा। 2 दूना 4 करेंगे तो शेषफल 1 बच जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 से कर रहे हैं तो अधिक हो जा रहा है, और 4 से 4 एकम 4 फिर शेष, यानी कि हम 5 से काटेंगे, क्योंकि ये 5 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, इससे पूर्व मैं एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा सम और विषम, अभाज्य और भाज्य का, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 हो जाएगा। अब देखेंगे 10 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? तो 10 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे 5 होगा। क्या होगा? 2 गुणे 5। ठीक, इसी प्रकार से अब चलिए देखते हैं 15 का क्या होगा। 15 में देखेंगे इकाई स्थान पे क्या है? तो इकाई स्थान पे क्या है? 5 है, तो विषम है, तो 3 से भाग देंगे। 3 पचे 15, 5 बार में कट जा रहा है ना। अब 5 से काटेंगे 5 को, 1, 5 एकम 5, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, ये वाला आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग इसको कर पाएंगे। ये 18 का करिएगा, 20 का करिएगा, 22 का करके हमें भेजिएगा, 24 का उत्तर कल दिखाइएगा आप लोग हमें कमेंट करके, 24, 26,
25, 27, 28, 29, नहीं 29 का नहीं, 30, इतने अंकों का, संख्याओं का आप लोग हमें करके भेजिएगा, ठीक है। 21 का भी। अब चलिए हम देखते हैं इसमें 3 अंक, जिसमें 3 अंक है इनको कैसे काटेंगे, या जो बड़े अंक हैं, बड़ी संख्याएं हैं, उनको हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 104 आ गया। कितना आ गया? 104। अब 104 को हमें सॉल्व कैसे करना है, पहले हमें वही प्रक्रिया देखेंगे। इकाई स्थान पे क्या है, तो इकाई स्थान पे 4 है। 4 है तो सम है, अभी हमने बताया। सम है तो किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा, ठीक है। अब पहले देखेंगे 1 2 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे? 2 अंक। अब देखेंगे 2 अंक में भाग जा रहा है कितनी बार, तो 2 पचे 10, 5 बार में भाग जा रहा है, चूँकि अभी 4 बचा हुआ है। अब देखेंगे 4, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया ना, ठीक। अब फिर देखेंगे यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है, तो 2 है, तो सम है, किससे भाग जाएगा? 2 से। फिर अब यहाँ पे 5 को काटेंगे पहले, 2 दूना 4, 2 बार में गया और 4 हुआ तो 1 घट गया ना, तो 1 बचा यहाँ पे शेषफल, 1 बचा और 2 है, तो 1 दाएँ 2 इकाई 10 2 12, इतना हो जाएगा। ध्यान में ये रखते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो अब 2 छक्के 12, 6 बार में जाएगा, ठीक है। 2 छक्के 12। अब सोचेंगे यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 बचा था तो 12 6 बार में कैसे गया। अब यहाँ पे देखिएगा 4 5 जो है ना, 2 दूना 4, 5 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बचा ना, तो 1 यहीं रह जाएगा, ठीक है। ये इतना याद रखिए, ठीक। जब 1 रह जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो जब 12 हो जाएगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इकाई स्थान पे देखेंगे तो 6 है, तो सम है, तो जब सम है तो 2 से भाग ले जाएंगे। 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, 2 का 2 में पहले देंगे, 2 1 कम 2, 1 बार में आ गया। फिर 2 तिहाई 6, यानी कि 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 का जब समझ गए ना, तो 26। अब 13 क्या है? अभाज्य है। 13 किसी अन्य से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा एक बार में। 13 कम 13, यानी कि 104 का जो गुणनखंड होगा, यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे जो था आया था वही हो जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है मुझे ये आपको समझ में आ रहा होगा, यही है। यहाँ पे देखेंगे 13 का 2 गुणे 2, सॉरी 104 का गुणे 2 गुणे 13, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब 96 का देख लेते हैं। 96, तो यहाँ पे देखेंगे पहले इकाई स्थान पे क्या है? 6 है, तो किससे ले जाएंगे? 2 से। अब 2 से यहाँ पे 9 है, तो भाग तो जाएगा ही, तो भाग जाएगा, तो देखेंगे 2 9 कितनी बार में आ रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 5 बार में 10 आ जा रहा है, 4 बार में 8 आ रहा है। 2 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में क्या आ जा रहा है? 8, और 2 का जब हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं 5 बार में 10, 9 तो आ ही नहीं रहा है, यही सोच रहे होंगे आप लोग। तो जब नहीं आ रहा है तो 8 बार ले जाएंगे, ठीक, यानी कि 4 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो 4 बार लिखे तो 9 में से 1 घट जाएगा,